We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के पीएम मोदी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हमला करने वाले आतंकियों और उनको तैयार करने वाले या उनके रणनीति बनाने वाले उनके आकाओं के खिलाफ कोई मुरव्वत नहीं बरती जाएगी। यहां तक कि पीएम मोदी ने तो बिहार के मधुबनी में अपने भाषण में इंग्लिश भाषा में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह संदेश दिया कि भारत अब बदला लेगा। अब सवाल यह है कि बदला कैसा होगा, कितना घातक होगा और पाकिस्तान क्या इसका रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान को यह आइडिया है कि भारत जल्द कार्रवाई करेगा, लिहाजा उसने भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है। इससे पहले 2016 में जब उरी में आतंकी हमला हुआ था, तब इंडियन आर्मी ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आतंकियों के कई लॉन्च पैड तबाह किए गए थे। साल 2019 में जब पुलवामा में हमला हुआ तो इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 बॉम्बर्स का दल पाकिस्तान के भीतर घुसकर बालाकोट में आतंकवादियों के अड्डों पर बम बरसाकर आया था। साल 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग के बाद ये पहला मौका था जब भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान में घुसे थे। अब पाकिस्तान में बैठी उसके मिलिट्री अफसर यही कयास लगा रहे होंगे कि भारत का हमला कैसा होगा, और इस वक्त यकीनन पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको भारत के जिस हथियार से सबसे ज्यादा खौफ आ रहा होगा या हो रहा होगा वो है भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसकी ताकत पाकिस्तान देख चुका है और इसीलिए इससे डरता भी। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की ताकत भारत की ही एक गलती से देखी थी। दरअसल हुआ यूं था कि साल 2022 में गलती से भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिर गई थी। खास बात यह रही कि उस मिसाइल को पाकिस्तान रोक पाने में नाकाम रहा था। उसका एयर डिफेंस फेल हो गया था। 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान के खानेवाल जिले के कस्बे मियां चन्नू में जाकर गिरने से पहले ये ब्रह्मोस मिसाइल 7 मिनट तक हवा में रही थी और उन 7 मिनट तक पाकिस्तान की सांसें भी अटकी रहीं, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि कहीं भारत ने हमला तो नहीं कर दिया। भारत के अंबाला के पास एक सेंटर से गलती से मिसाइल टेस्टिंग के दौरान फायर हो गई थी। गनीमत की बात यह थी कि इस मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं था, लिहाजा मियां चन्नू के इलाके में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भारत की इस गलती ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कलई खोलकर रख दी। पाकिस्तान आर्मी ने यह दावा तो किया कि उसने भारत के हिसार सेंटर से सुपरसोनिक स्पीड से आते हुए एक प्रोजेक्टाइल को ट्रैक कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओर आते हुए इस प्रोजेक्टाइल को यानी इस ब्रह्मोस मिसाइल को इंगेज नहीं कर सका, या दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान अपनी ओर आते हुए इस खतरे को देखकर भी उस पर हमला नहीं कर सका। और यही बात पाकिस्तान की पेशानी पर पसीना ला रही है कि अगर भारत के साथ जंग हुई, जैसे कि हालात बनते जा रहे हैं, तो ब्रह्मोस मिसाइल बिना वॉरहेड के हमला करने तो आएगी नहीं और उसे इंगेज कर पाने की क्षमता पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन ब्रह्मोस को इंगेज कर पाना उसके बस की भी बात नहीं है। ईरान के साथ कुछ समय पहले जब पाकिस्तान की तनातनी हुई थी तो ईरान ने मिसाइलें दागी थीं, तब भी पाकिस्तान के पास मौजूद जो चाइनीज रडार थे वो नाकाम रहे थे। 9 मार्च 2022 के जो ब्रह्मोस मिसाइल वाले इस वाकये ने पाकिस्तान की पोल तो खोली, लेकिन उसको ब्रह्मोस का मलबा हासिल हो गया था जिस पर उसने अपने इंजीनियर्स को रिसर्च करने पर लगाया भी था। यही नहीं, पाकिस्तान की ओर से भारत में ब्रह्मोस या बाकी मिसाइल प्रोजेक्ट्स से जुड़े वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप करके उनसे ब्रह्मोस का सीक्रेट हासिल करने की कोशिश भी की गई। जाहिर है ब्रह्मोस भारत का एक ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान की नींद खराब कर सकता है। ब्रह्मोस एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसके इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी करती है। इस घातक मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर एक साथ तैयार किया है। शुरुआत में इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 300, 400, 500 किलोमीटर तक कर दिया गया है अलग अलग वेरिएंट। ब्रह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड मैक 3 के आसपास है, यानी वो आवाज की गति से लगभग 3 गुना अधिक रफ्तार से मार करती है और इसकी यही तेजी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गई है। इंडियन एयरफोर्स ने सुपरसोनिक मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट कर लिया है और एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसने ब्रह्मोस की मारक क्षमता में कई गुना इजाफा कर दिया है। एयरफोर्स के लिए तैयार की जा रही ब्रह्मोस की रेंज को 500 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने की बात कही जाती है। सुखोई 30 फाइटर जेट की खुद की रेंज 1500 किलोमीटर की है, यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो सुखोई 30 से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है
और पाकिस्तान के भीतर मौजूद कोई भी टारगेट ब्रह्मोस की जद से बाहर नहीं है। अगर भारत टेरर स्ट्राइक, जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसका जवाब देने में ब्रह्मोस का इस्तेमाल करता है, तो फिर पाकिस्तान के कितने भी भीतर आतंकवादियों के अड्डे बने हों, उनके ट्रेनिंग सेंटर बने हों, वो ब्रह्मोस की जद से बाहर नहीं होंगे। इसीलिए ब्रह्मोस अब एक टैक्टिकल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक हथियार इसको ब्रह्मोस को कहा जाने लगा है। इसका छोटा वर्जन भी तैयार किया जा रहा है जिसे मिराज 2000 और मिग 27 जैसे हल्के विमानों के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। बहरहाल पाकिस्तान को भारत की ओर से तगड़ा जवाब मिलने की आशंका है और इसीलिए उसके रक्षा मंत्री अब इंटरनेशनल कम्युनिटी और खासतौर से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ ऑल आउट वॉर की आशंका है। एक न्यूज चैनल स्काई न्यूज के साथ बातचीत में डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया को परमाणु शक्तियों से लैस दो देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच एक कंप्लीट वॉर यानी एक ऑल आउट वॉर की आशंका से टेंशन में आना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने इस तनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दखल देने की मांग भी की और कहा है कि वो दुनिया की ताकतों के लीडर हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत द्वारा की जाने वाली किसी भी पहल पर हम अपनी प्रतिक्रिया को नापे तोलेंगे और ये नाप तोल कर जवाब दिया जाएगा। यदि कोई ऑल आउट वॉर होती है या ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है एक कंप्लीट युद्ध यानी एक संपूर्ण युद्ध होगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी फौजी एक्टिविटीज बढ़ा दी। ऑल आउट वॉर से मतलब यहाँ ये होता है कि दो देश परस्पर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध पर चले जाते हैं। ऑल आउट वॉर जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच में हो रही है। पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ाई। हालात को देखते हुए पाकिस्तान आर्मी ने अपने जवानों की तादाद में इजाफा किया है और उन्हें बंकरों में रहकर ही निगरानी करने के निर्देश दिए गए। इस सोर्सेज से मिली खबर है। इसके मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ एलओसी पर बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी खतरे की आशंका पाकिस्तान को सता रही है और इसी के चलते पाकिस्तान आर्मी ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। पाकिस्तान सेना ने जो आर्मी चीफ है उनके असीम मुनीर, उन्होंने रावलपिंडी में जो मौजूद 10th कोर है उसको अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया। ये कोर पाकिस्तान की एक अहम इकाई मानी जाती है जो एलओसी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज पर निगरानी करती है। जाहिर सी बात है माहौल तनावपूर्ण है। दुनिया में पिछले 3 साल से भी ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के साथ भी युद्ध हुआ। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम है लेकिन हमास के साथ गाजा में फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है। ईरान के साथ इजराइल की एक बड़े युद्ध की आशंका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत चल रही है ताकि किसी भी युद्ध को टाला जा सके अगर डील हो जाती है तो। इस तनावपूर्ण माहौल में भारत और पाकिस्तान जैसे दो न्यूक्लियर पावर वाले देशों के बीच युद्ध जैसी आशंका का खड़ा होना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।